हाय गाइस, वेलकम टू हाचिको फिटनेस। आज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पूरा लेग्स का वर्कआउट, जहाँ पे मैं आपको फॉर्म, टेक्निक, उसके करने के तरीका, रेपिटेशन, किस एक्सरसाइज के बाद में क्या वेरिएशन करना है, सारी चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी इसी एक वीडियो में। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे लेग्स के लिए स्क्वाट, जो कि एक स्ट्रक्चरल मूव है। इसका मैं आपको मेन बेनिफिट बता दूं, ये आपकी हार्मोनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फैट लॉस हो, मसल गेनिंग हो, हार्मोनल स्टेबिलिटी करना हो, तो ये एक्सरसाइज आपकी सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए। तो आइए इसका करेक्ट फॉर्म मैं पहले आपको बता दूं क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो बारबेल का प्लेसमेंट जो है वो आपके शोल्डर ब्लेड के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे, ना कि नेक के ऊपर। अगर आप नेक के ऊपर रखते हो, बोन और बारबेल टकराएगा और आपके नेक के इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्पाइन का कर्वेचर न्यूट्रल और टाइट होना चाहिए, रिजिड। जैसे कि आप ये स्लाउचिंग नहीं करना है, आपको ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड भी नहीं करना है। चेस्ट अप, हिप हिंज, दिस पूरे स्क्वाट में आप ये मेंटेन रखोगे, जहाँ पे शोल्डर रिट्रैक्ट है, मेरा चेस्ट स्टर्नम पूरा ऊपर आ गया है और मेरा लंबार अगर आप देखोगे तो ये आर्च है। अब यहाँ पे आप देखोगे आर्च, तो मैंने खाली हिंज रखा और बोल आर्च रहा हूँ। ये होता है पूरा आर्च, आपको इतना टाइट नहीं रखना है, ये जस्ट लॉक। अगर आप इसको पूरा करोगे तो आपको बैक पेन यहीं के यहीं शुरू हो जाएगा। एंड पूरे स्क्वाट में आपका बॉडी वेट आपके हील पे होना चाहिए, टोस पे नहीं, हील पे, वाइल डूइंग स्क्वाट। चलिए आइए स्क्वाट करके दी। सबसे पहले मैं आपको हाथों का रिप्लेसमेंट बताऊंगा बारबेल पे। ये आपको शोल्डर से थोड़े वाइडर रखने। अगर आप ज़्यादा वाइडर रखोगे और इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी की स्टेबिलिटी में आपको कॉम्प्रोमाइजेशन फील होगा, इसीलिए शोल्डर विथ रखना है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बारबेल के नज़दीक जाइए एंड बारबेल के अंडर जाइए। देन आपको अपना फुट प्लेसमेंट करना है, एल्बोज को पीछे करना है। अब बारबेल लॉक हो गया, लिफ्ट किया मैंने, 2 स्टेप बिहाइंड। पैरों का स्टांस देखोगे तो ये क्लोज विथ है, ये ज़्यादा वाइड हो गए, ये है स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर। हमें स्क्वाट के लिए ये वाला वेट रखना है। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूँ बॉडी टाइटनेस, एल्बोज लॉक, चेस्ट अप, हिप हिंज, नी एंगेज, एक्सेल इनहेल, टू। आप देख सकते हो मेरा बॉडी वेट मेरे हील के ऊपर है। 4। रेंज आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका बैक राउंड हो रहा है तो आपको उस वहां पे नीचे नहीं जाना है। 6, 7, 8, 9, 10। जैसे स्क्वाट हो जाता है आप स्ट्रेट वॉक कीजिए, रैक कर दीजिए। ये था स्क्वाट करने का तरीका। इसके आप 3 सेट कीजिए और हर एक सेट में 10 रेपिटेशन कीजिए। वेट आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना है, रेंज आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करनी है, और 2 सेट के बीच का ब्रेक आपको अपने स्टेमिना के हिसाब से डिसाइड करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, हर एक चीज़, फिटनेस का आप जो बोलो वहाँ पे हम सारे कंटेंट डालते हैं। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है स्क्वाट। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जो कि है लंजेस। लंजेस के अंदर बहुत सारे वेरिएशन है। फॉरवर्ड लंजेस हो गया, रिवर्स लंजेस हो गया, साइड लंजेस हो गया। सबसे बेस्ट सिलेक्शन मैं आपको अगर वेट के साथ बोलूँ तो वो है रिवर्स लंज। इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए बेस्ट सिलेक्शन है रिवर्स लंजेस विथ वेट। तो पहला सेट किया मैंने स्ट्रक्चरल वर्कआउट, जो कि स्क्वाट, उसके बेनिफिट मैंने बताए थे। उसके बाद लंजेस क्यों, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल लेग के ऊपर फोकस करूँगा कहीं, क्योंकि स्क्वाट में स्ट्रॉन्ग लेग और राइट लेग दोनों मिल के सेम वेट उठा रहे हैं। उसमें जो डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग लेग होता है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इस चीज़ को मुझे मेंटेन रखने के लिए इंडिविजुअली दोनों लेगों को ट्रेन करना होगा। चलिए, और पहला हमें शुरू करना होगा वीक लेग से, जो कि मेरा लेफ्ट लेग। इसमें हाथों का स्टांस सेम लाइक स्क्वाट होगा, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, और पूरा सेटअप स्क्वाट जैसा ही आपको उठाना है। पीछे आ गया मैं, लेकिन अभी भी केज के अंदर हूँ। लेफ्ट लेग को मैंने एज अ वर्किंग लेग रखा है, राइट लेग को मैंने पीछे रख दिया है। नाउ वाइल लंजिंग, मेरा पूरा का पूरा बॉडी वेट मेरे हील पे होगा, हील पे, टोस पे नहीं। एल्बोज को लॉक, चेस्ट बैक आर्च, ब्रीथ, और ये पीछे वाला लेग सिर्फ बैलेंस के लिए है। 3, 4, 5। अभी मैं आपको दूसरे पैर से करके दिखा रहा हूँ।
5। आपको इसके 3 सेट करने हैं और ईच लेग आपको एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस करने हैं। इसके हर एक सेट के बीच में 20 से लेके 30 सेकेंड का ब्रेक आप ले सकते हो। पहली एक्सरसाइज हो गई स्क्वाट, दूसरी हो गई लंजेस। लंजेस में हमने रिवर्स लंजेस किया। अब तीसरा स्टेप अप। लंजेस जो हमने किया था वो एक्सटर्नल वेट से किया था। स्टेप अप जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी बॉडी वेट से करना है। यहाँ पे भी आपकी रेंज आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। मैं आपको मॉडरेट रेंज करके दिखाऊंगा आज। एंड इसका बेनिफिट बोलूँ तो लंजेस में आपको बैलेंस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बॉडी अलाइनिंग और बैलेंस का बेनिफिट मिलता है। ये एक्सरसाइज मेनली करते हैं हम ग्लूट्स और क्वाड्स के लिए। सबसे ज़्यादा प्रेशर इसका ग्लूट्स में आपको मिलेगा और फिर क्वाड्स में। चले आइए करते हैं। पहले मैं इस वीक लेग को ऊपर इस बॉक्स पे रखूँगा। इसका प्लेसमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरा हिल हवा में ना हो, मेरा हिल बराबर प्लेस हो, क्योंकि मेरा पूरा बॉडी वेट हिल पे रहेगा ऊपर जाते वक्त। ओके, अब मुझे बॉक्स के नज़दीक आना है। चेस्ट अब बैक आर्च मेंटेन रखूँगा बॉडी टाइटनेस के लिए। एंड ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल, 1 2 3 4 5। दूसरे लेग से आप हाथों को हिप पे भी रख सकते हो, सिर पे भी रख सकते हो, सामने भी रख सकते हो। 1 2 3 4 5। इसके आपको 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में ईच लेग 10 रेपिटेशंस करने हैं और हर एक सेट के बीच में 20 से लेकर 30 सेकेंड्स का आप ब्रेक ले सकते हो। अगली एक्सरसाइज है नी एक्सटेंशन। सबसे पहला मैंने आपको बताया फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट्स, सेकेंड एक्सरसाइज बताई मैंने आपको रिवर्स लंजेस, थर्ड एक्सरसाइज मैंने आपको बताई स्टेप अप। अब फोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ नी एक्सटेंशन। ये फ्लो क्यों है? अब तक हमने जो भी 3 वेरिएशन किए वो कंपाउंड मूवमेंट थे, उसमें कॉर्ड्स और ग्लूट्स दोनों साथ में काम कर रहे थे, कोर भी एंगेज था। पर यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा क्वाड्रिसेप्स के ऊपर। यहाँ पे और कोई मसल्स को मैं एंगेज नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कॉन्शियसली मैं क्वाड्रिसेप के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। अब इसे करने का तरीका देखिए। सबसे पहला आपका नी इस फलक्रम, ये जो है ये रोटेटिंग पॉइंट है मशीन का, इसे फलक्रम कहते हैं। आपका नी जॉइंट ये फलक्रम से मैच होना चाहिए। ये आपका आगे भी नहीं होना चाहिए, ये आपका पीछे भी नहीं होना चाहिए। इससे फलक्रम को, मशीन को तो कुछ नहीं होगा, पर आपके नी जॉइंट जो है वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए आपका नी फलक्रम से मैच होना चाहिए। दूसरा, आपका टोज यहाँ पे इस पे लॉक हो जाएगा। ये फुट कुशनिंग अगर ऊपर रहेगा तो आपके शीन बोन पे आ जाएगा, जिससे रेंज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और ये अगर नीचे चला गया तो आपको 4th जनरेशन में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो इसका सेटअप आपके शू लेस पे होना चाहिए कुछ इस तरीके से, और उसको लॉक करके आपको फुट को ऊपर कर देना है ताकि डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन में वो लॉक हो जाए। डॉर्सिफ्लेक्शन लाइक दिस। ओके, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो पीछे लीन हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट बैठिए जब तक आपको कोई लोअर बैक का इशू ना हो। अगर आप इसमें इस तरीके से बैठते हो बिना सपोर्ट के, तो आपका कोर का भी एंगेजमेंट काफ़ी रहता है, जो आपको वर्कआउट को पुश करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, एक्सेल, इनहेल, सिट स्ट्रेट, ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हो मैं एक ही मोशन में ऊपर भी जा रहा हूँ, नीचे भी आ रहा हूँ। एंड 10। ये था नी एक्सटेंशन, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट ऑफ कॉर्ड्स का। इसके आपको 3 सेट करने, हर एक सेट में 10 रेपिटेशंस, और वेट का सिलेक्शन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करोगे। और हर एक सेट के बीच में 20 से लेकर 30 सेकेंड्स तक आप ब्रेक ले सकते हो। अगर आपको आर्म्स का वर्कआउट करना है, उसके फॉर्म एंड टेक्निक समझने, वो भी एपिसोड हमारे पास है, प्लीज़ चेक इट आउट। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मैं एक बार एक्सरसाइज रिपीट करता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज की थी हमने स्क्वाट्स, दूसरी एक्सरसाइज की लंजेस, तीसरी हमने की स्टेप अप, चौथी की हमने नी एक्सटेंशन। अब चलिए चलते हैं काफ्स के ऊपर।
5वीं एक्सरसाइज काफ्स की अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ पॉइंटर रखूंगा। सबसे पहला, काफ्स वीक रहेंगे तो आपकी लेग प्रपोर्शनेट नहीं लगेगी। दूसरा, वो बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, काफ्स को सेकेंड हार्ट भी कहा जाता है। जब भी आप वॉक करते हो तो उनके मसल का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो आपके ब्लड को ऊपर की तरफ, मतलब आपकी बॉडी की तरफ में पुश करता है। अब काफ्स को करने का तरीका, पूरा सेटअप स्क्वाट जैसा ही रहेगा। नज़दीक गया, लिफ्ट किया, एल्बोज लॉक, स्टैंड अप, स्लाइटली केम बिहाइंड सो आई कैन रैक इजीली। यहाँ पे मैं रैक से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ओके, मैंने हील को एलिवेट किया है। एक्सेल, इनहेल, ब्रीथ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। काफ रेजेस के आपको 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में 20 रेपिटेशंस करना है, और जो 2 सेट के बीच के गैप हो गए वो 20 to 30 सेकेंड्स के ब्रेक आप ले सकते हो। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, सबसे पहले एक्सरसाइज हमने की थी स्क्वाट्स, उसके बाद में की थी रिवर्स लंजेस, तीसरी एक्सरसाइज की थी हमने स्टेप अप, चौथी की थी नी एक्सटेंशन, पांचवी की थी काफ रेजेस। अब हम करेंगे नेक्स्ट वेरिएशन जो है लेग कर्ल, जो है हैमस्ट्रिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको नी एक्सटेंशन में बताया है, यहाँ पे भी आपका नी इस फलक्रम से, जो रोटेटिंग पॉइंट है मशीन का, इससे मैच होना चाहिए। ओके, ना आगे होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए। फुट प्लेसमेंट, ये कुशन का प्लेसमेंट मेरे एंकल जॉइंट के करीब होना चाहिए। अगर मैं इसे यहाँ पे ऊपर करूँगा तो वो एंकल जॉइंट के बाहर चला गया, जिससे मुझे पुल करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो बेस्ट प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पे। मैं डॉर्सीफ्लेक्शन बॉडी टाइटनेस के लिए मेंटेन रखूँगा, और इसे मैं नीचे मेरे नी के ऊपर लॉक कर दूँगा, जिसकी वजह से मेरा नी लॉक हो जाएगा और एफिशिएंटली मैं पुल कर पाऊँगा। ओके, आपको ये लीवर को पकड़ना है, खुद को फॉरवर्ड पुल करना है, रिलैक्स नहीं रहना है, ताकि कोर से आपका फोर्थ जनरेशन काफ़ी अच्छा हो। बॉडी टाइट, चेस्ट अप, बैक आर्च, डॉर्सीफ्लेक्शन, एक्सेल, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थी एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। इसके आप 5 सेट कीजिए, हर एक सेट में 10 रेपिटेशंस कीजिए, और हर एक सेट के बीच में एटलीस्ट आप 20 से लेकर 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो। आपके कुछ डाउट्स मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे होगे इसके 5 सेट क्यों करने, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉर्ड्स का और ग्लूट्स का बहुत सारा वेरिएशन हम लोगों ने किया, लेकिन हैमस्ट्रिंग के लिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं थे। इसीलिए आपको जो एक पर्टिकुलर वेरिएशन मिल रहा है उसके मैक्सिमम सेट कीजिए। और आपको एक और एक चीज़ बता दूँ, आप नोटिस करोगे कि मैंने हैमस्ट्रिंग को सबसे लास्ट में डाला है, काफ्स को उसके पहला डाल दिया। ऐसा क्यों, कॉर्ड्स के बीच में क्यों नहीं डाला मैं, उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हैमस्ट्रिंग का जो मसल है वो ऐसा मसल है जो 2 जॉइंट्स क्रॉस करता है। इसी तरीके से काफ्स का मसल भी 2 जॉइंट क्रॉस करता है। जब आप हैमस्ट्रिंग करते हो तब काफ्स उसको सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। इसीलिए हम काफ्स को पहले करके थका देंगे ताकि वो हैमस्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं कर पाए। और अगर आप हैमस्ट्रिंग को काफ्स के पहला करते हो तो याद रखना, नी जॉइंट को बेंड करते वक्त काफ्स उसकी मदद करेगा। अभी हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, जो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके मसल में जो भी ग्लाइकोजन है वो पूरा ख़त्म हो जाए, आपके मसल पूरे फटीक हो जाए। लास्ट एक्सरसाइज, बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसके आपको करने हैं 50 रेपिटेशन इन 1 गो। ये था लेग्स वर्कआउट का लास्ट एक्सरसाइज। लेट मी रिपीट द एक्सरसाइजेस व्हाट वी डिड टुडे। फर्स्ट स्क्वाट, सेकंड लंजेस, थर्ड स्टेप अप, फोर्थ नी एक्सटेंशन, फिफ्थ काफ रेजेस, सिक्स्थ लेग कर्ल, और 7 बॉडी वेट स्क्वाट्स। आई होप आपको हमारा लेग्स का वर्कआउट का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।